नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सपेंड एक्स प्लस 1/2 एक्स रेज टू पावर 8। इसे हम लोग कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। हमने पहले ही अपने पहले पार्ट में देखा है, लाइक अगर हमें कोई एक्सप्रेशन दिया है ए प्लस एक्स तो हम उसे किस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं, उसी बेसिस पे हमें इसे एक्सपेंड करना है। लाइक एक्स प्लस 1/2 एक्स रेज टू पावर 8, ये हमारा हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 8 प्लस ये हमारा 8c1 इंटू एक्स 8 - 1 डैट इज 7 इंटू 1/2 एक्स प्लस 8c2, यहाँ पे एक्स 8 - 2 यानी कि 6 और ये 1/2 एक्स पावर 2 प्लस 8c3 एक्स 8 - 3 यानी कि 5 1/2 एक्स रेज टू पावर 3 प्लस 8c4 इंटू एक्स 8 का पावर 8 - 4 यानी कि 4 इंटू 1/2 एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 8c5 इंटू एक्स टू पावर 8 - 5 डैट इज 3 1 - 2 एक्स रेज टू पावर 5 प्लस 8c6 इंटू एक्स टू पावर 8 - 6 यानी कि 2 1/2 एक्स रेज टू पावर 6 प्लस 8c7 इंटू एक्स टू पावर 8 - 7 that is 1/2 एक्स रेज टू पावर 7 एंड लास्ट टर्म 1/2 एक्स रेज टू पावर 8। तो हमने टर्म देखा था, यानी कि ए का पावर हमारा इंक्रीजिंग हो मतलब डिक्रीज होते जाएगा 8 7 6 5 4 3 2 1 0 एंड 1/2 एक्स का पावर हमारा इंक्रीज होते जा रहा है। यहाँ पे अगर देखें 1/2 एक्स का पावर यानी कि 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8। हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो एक्सपेंशन है वो सही है या गलत, उससे हम देख सकते हैं। यानी कि दोनों का पावर जो होगा वो हमारा इंडेक्स के बराबर ही होगा, यानी कि 7 + 1 8 6 + 2 8 5 + 3 8 4 + 4 8 3 + 5 8 2 + 6 8 1 + 7 8 एंड लास्ट एंड फर्स्ट टर्म 8। यानी कि हमारा जो एक्सपेंशन है वो सही वे में जा रहा है। अब इसे हमें मतलब कि अगर हमें कॉम्बिनेशन को कैसे एक्सपेंड करना है, यानी कि कोफिशिएंट को हमें एक्सपेंड करना है, तो कोफिशिएंट को एक्सपेंड करने के लिए जब हम डील करेंगे कॉम्बिनेशन के साथ तो वहाँ पे हम कॉम्बिनेशन को फुल डिटेल्स में करेंगे। यहाँ आप सिर्फ समझने के लिए उससे ये देख लें, अगर हमारे पास NCR होता है तो हम n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n - r फैक्टोरियल के फॉर्म में इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, लाइक ये हमारा एक्स रेज टू पावर 8 हो गया। इसे प्लस हम इसे 8 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं इंटू एक्स टू पावर 7 इंटू 1/2 एक्स। नेक्स्ट 8 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल टू 6 फैक्टोरियल इंटू एक्स का पावर 6 प्लस 1/4 x²। सिमिलरली 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू एक्स रेज टू पावर 5 इंटू 1/2 का क्यूब यानी कि 8 एंड x³ प्लस 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल एक्स टू पावर 4 इंटू 1/2 2 टू पावर रेज टू 4 यानी कि 16 एंड एक्स टू पावर 4 प्लस 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल इंटू x³ इंटू 1/32 एक्स टू रेज टू पावर 5 प्लस ये हो गया। नेक्स्ट 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल टू x²
इंटू 1/2, 2 टू पावर रेज टू 6 यानी कि 64 एंड x रेज टू पावर 6, 8 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू x, 2, 1/2, 2 टू पावर रेज टू 64, 7, 128 इंटू x टू पावर 7 प्लस 1/2 टू पावर रेज टू 8 यानी कि 256 इंटू 1/x टू पावर 8। नेक्स्ट हम इसे ब्रेक डाउन करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट टर्म होगा x रेज टू पावर 8 प्लस, ये हम लिख सकते हैं इसे 8 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल इंटू x का पावर 7 बाई x इंटू 1/2। 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और यहाँ ये 2 से 4 कैंसिल, 2 4 या 8। सिमिलरली हम लोग सभी टर्म्स को करेंगे, लाइक ये 8 इंटू 7, 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 से हम लोग 2 2 या 4 कैंसिल कर सकते हैं, तो x का 6 इंटू x का रेज स्क्वायर बाई 1/4, यहाँ से 4 4 कैंसिल हो गया। नेक्स्ट 8 फैक्टोरियल को हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6, 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 3 फैक्टोरियल को हम लोग 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, x रेज टू 5 बाई एक्स क्यू इंटू 1/8, 8 8 कैंसिल हो गया एंड 3 2 जा 6 कैंसिल हो गया। नेक्स्ट 8 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 4, एक 4 फैक्टोरियल हमारा कैंसिल हो गया, 4 इंटू 3 इंटू 2 तो x पावर 4 अपॉन x टू पावर 4 इंटू 1/16, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 2 8 जा 16 प्लस। नेक्स्ट हम लोग एक्सपेंड करेंगे 8 फैक्टोरियल 5 एंड 3 प्लस 8 फैक्टोरियल टू 7 इंटू 6, 5 फैक्टोरियल हमारा कैंसिल, 3 इंटू 2 इंटू एक्स क्यू बाई एक्स रेज टू पावर 5 इंटू 1/32। पहले हम लोग लिख लेते हैं 8 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल हमारा कैंसिल हो गया, 2 इंटू एक्स स्क्वायर ऑन एक्स टू 6 इंटू 1/64 प्लस 8 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया इंटू एक्स टू 1/128 और एक्स टू पावर 7 प्लस 1/256 एक्स रेज टू पावर 8। अब हम जो टर्म्स है हमारा कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ तक हमने कर लिया, 3 2 जा 6 कैंसिल, 8 4 जा 32, 8 8 जा 64, 8 1 जा एंड 8 6 जा। अब हमारे पास कुछ नहीं है, फाइनली हम लिख सकते हैं x टू पावर 8 प्लस, यहाँ हमारे पास जो कोफिशिएंट बचा, कोफिशिएंट हमारे पास है 4, x टू पावर 7 बाई एक्स यानी कि x का 6। नेक्स्ट हमारे पास जो कोफिशिएंट है 7, x का 6 एन स्क्वायर यानी कि हम लोग यहाँ का माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा x का रेज टू पावर 4
नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास 7, 5 - 3 यानी कि x²। यहाँ पे हमारा दोनों कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 7 × 5 = 35, 35/8। नेक्स्ट देखेंगे 7/4। और यहाँ पे हमारा बचेगा इंटू 1/x²। नेक्स्ट प्लस ये ऊपर में हमारे पास 7 बचा, 7 8 2 = 16 इंटू 1/x⁴। नेक्स्ट प्लस हमारे पास यहाँ कोफिशिएंट कुछ नहीं है, यानी कि 1/16 इंटू 1/x⁶। एंड लास्ट टर्म 1/256x⁸। यानी कि हम इसे इस बेसिस पे एक्सपेंड कर सकते हैं। हमने यहाँ कोफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए कॉम्बिनेशन का यूज किया है। आप इसे फिर से देख सकते हैं। लाइक हमने जो जनरल टर्म को एक्सपेंड किया था, हमने सेम उसी बेसिस पे किया है। यानी कि पहले x को हमने एक्सपेंड किया x⁸। सिमिलरली हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग आते गए 1/2x⁸। यहाँ पे मैंने कोफिशिएंट को सॉल्व किया। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो भी वैल्यूज़ जो कट रहे थे मैंने उसे मिनिमाइज किया, काटा। उसके बाद फाइनल हमारे पास जो आंसर है हमारा ये है। होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। आप इसे खुद भी ट्राई कर सकते हैं। लाइक आप उसको x - 1/2 x⁸ करेंगे, आंसर आपका सेम होगा, लेकिन क्या होगा इसमें हमारा वैल्यू जो होगा माइनस साइन वो चेंज हो जाएगा। आप उसे खुद ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड टू दिस चैनल।